इतने महंगे फोन फिर भी इतनी बेकार स्पेसिफिकेशन, पैसा बर्बाद। दोस्तों Vivo Y19 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo Y39 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Y19 के अंदर हमें 6.74 इंचेस की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Y39 के अंदर हमें 6.6 इंचेस की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की बिल्कुल बेकार वाली है। सच में दोस्तों दोनों फोन यहाँ पर भाई 13,000 से भी महंगे हैं, फिर भी हमें पता है कितने रुपए वाले फोन की डिस्प्ले दे रहे हैं, सिर्फ 5,000 रुपए वाले फोन की। भाई डिस्प्ले के मामले में ये दोनों फोन बिल्कुल बेकार है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मेरा काम आपको रियलिटी बताना है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं जो कि FunTouch 15 पर बेस्ड है। तो दोस्तों दोनों फोन यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में भी बढ़िया है। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो Y19 के अंदर हमें Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। फोन की प्राइसिंग है 13,000 रुपए और ये प्रोसेसर आपको किसी भी 7-8 हजार वाले फोन में मिल जाएगा। कितना बेकार प्रोसेसर यूज किया इन्होंने। वहीं दूसरी तरफ Y39 भी कोई कम नहीं है क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Snapdragon 4 Gen 2 मिल रहा है जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और ये फोन तो दोस्तों 17,000 रुपए का है, 17,000 रुपए का फोन और प्रोसेसर वही 8-9 हजार पहले फोन का दे रहे हैं ये। तो प्रोसेसर के मामले में भी यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल बेकार हैं, ध्यान रखिएगा। और एंटूडू स्कोर सुन के हैरान हो जाओगे, दोनों फोन्स का आता है सिर्फ 4,10,000 के करीब। भाई साहब 15,000 के प्राइस पॉइंट पे हमें 7-7 लाख एंटूडू वाले फोन मिल रहे हैं, ये 4 लाख में सिमट चुके हैं। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो जमीन आसमान का फर्क है क्योंकि Y19 के अंदर हमें eMMC 5.1 वाली स्टोरेज दी गई है, वही बहुत ही पुराने जमाने की स्टोरेज आपको Y19 में मिल रही है, ध्यान रखिएगा। और वहीं दूसरी तरफ Y39 के अंदर हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है। तो स्टोरेज के मामले में Y39 स्मार्टफोन यहाँ पर विनर है। और दोस्तों दोनों फोन से यहाँ पर LPDDR4X रैम को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के जो बढ़िया फोन है ना वीवो के भी, मैंने उन सभी को टैग कर दिया, वहां से जाकर आप उन्हें परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Y19 की। तो इस फोन का मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का और 0.08 मेगापिक्सल का भाई साहब यूजलेस कैमरा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ Vivo Y39 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों देखिए Y19 का जो मेन कैमरा है भाई 13 मेगापिक्सल का, भाई बिल्कुल बेकार है, सच में बिल्कुल बेकार वाली डिटेलिंग फोटो में कैप्चर करता है। मत लेना इस फोन को, किसी भी एंगल से मत लेना इस फोन को भाई। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको फिर भी डिटेलिंग अच्छी चाहिए ना, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग मतलब ठीक डिटेलिंग चाहिए, तब आप यहाँ पर Y39 की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज वीडियो के लास्ट में मैंने आपको वीवो की तरफ से एकदम बढ़िया फोन रिकमेंड किया है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों, ये दोनों फोन बेकार ही है भाई। और दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरा की, नहीं मिल रहा दोनों फोन्स में। डेप्थ कैमरा मिल रहा है 2 मेगापिक्सल का जो कि भाई यूजलेस है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर वीडियो स्टेबलाइजेशन की, तो इतने महंगे फोन है दोनों, फिर भी हमें सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी मिल रही है, OIS का कोई भी सपोर्ट हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और सेल्फी लवर्स की अगर मैं बात करूं तो हैरान हो जाओगे आप सुन के, Vivo Y19 के फ्रंट में हमें पूरे 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। 5 मेगापिक्सल दोस्तों, ये सोच लो आप 2015 में जी रहे हो तब 5 मिल रहा है, माड़े हाल है यार इनके तो। और वहीं दूसरी तरफ Y39 के फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सेल्फी के मामले में भी यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल बेकार हैं, बेकार। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक 30 FPS पर ही कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो Y19 यहां पर 5500 mAh बैटरी के साथ में आता है जो कि सिर्फ 15 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, सच में दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ Y39 यहां पर 6500 mAh बैटरी के साथ में आता है जो कि 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में Y39 स्मार्टफोन ही विनर है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों फोन्स ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें Y19 के अंदर दिया गया लेकिन Y39 के अंदर हमें नहीं दिया गया। और दोस्तों स्पीकर Y19 यहाँ पर सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ Y39 यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए में दोनों फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है।
और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, Y19 स्मार्टफोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 13,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ Y39 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 17,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना बिन दोनों फोन्स के लिए, तो दोनों फोन्स बिल्कुल बेकार है, इन्हें मत लेना। फ्री में भी मिले तब भी मत लेना, बल्कि इनकी जगह पर ना Vivo T4X को ले लो या फिर Vivo T3 5G को ले लो।